प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही दिलचस्प स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम अबदाल रहमान था। वो बहुत नेक और दीनदार आदमी था। हर रोज वो फजर की नमाज के लिए मस्जिद जाता और लोगों को कुरान की तालीम देता। वो लोगों को बताता कि इस्लाम क्या है और कैसे हम अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकते हैं। अबदाल रहमान की एक ही ख्वाहिश थी कि अल्लाह उसे एक नेक औलाद अता करे, लेकिन वो बे औलाद था। वो बहुत परेशान रहता और अल्लाह से दुआ करता कि या अल्लाह, मुझे एक नेक औलाद दे, मैं उसे तेरे रास्ते में लाऊंगा। एक दिन अबदाल रहमान की बीवी बीमार हो गई। वो बहुत परेशान हुआ और अल्लाह से दुआ करने लगा कि या अल्लाह, मेरी बीवी को सेहत दे दे, मैं तेरा शक्र अदा करूंगा। मैं अपनी जिंदगी में कई बार तेरा शक्र अदा नहीं किया, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी तेरे रास्ते में लाऊंगा। इत्तेफाक से उसी दिन एक मुसाफिर गांव में आया। वो बहुत थका हुआ था और खाना मांगने लगा। अबदाल रहमान ने उसे अपने घर बुलाया और खाना खिलाया। मुसाफिर ने दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारी बीवी को सेहत दे और तुम्हें एक नेक औलाद अता करे। अबदाल रहमान ने मुसाफिर से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मुसाफिर ने कहा, मैं एक दरवेश हूँ और दूर से आ रहा हूँ। मैंने तुम्हारी दुआ सुनी और अल्लाह से कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अबदाल रहमान ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। दरवेश ने कहा, अबदाल रहमान, तुम बहुत नेक हो। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल की है, तुम्हारी बीवी सेहत याब हो जाएगी और तुम्हें एक नेक औलाद अता होगी। चंद दिन बाद अबदाल रहमान की बीवी सेहत याब हो गई और कुछ अरसे बाद अल्लाह ने इन्हें एक बेटी अता की। अबदाल रहमान बहुत खुश हुआ और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा और उसे नेक बनाने के लिए बहुत मेहनत की। फातिमा बड़ी हुई तो वो बहुत नेक और अल्लाह से डरने वाली बन गई। वो हर रोज़ कुरान पढ़ती और नमाज पढ़ती। अबदाल रहमान ने उसे इस्लाम की तालीम दी और उसे अल्लाह के रास्ते पर चलने की तरगीब दी। अबदाल रहमान ने दरवेश से कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुम मेरे लिए एक फरिश्ता हो। दरवेश ने कहा, अबदाल रहमान, मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है। तुम नेक हो और अल्लाह नेक लोगों की मदद करता है। तुम अपनी जिंदगी में अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते रहो। अबदाल रहमान ने कहा, अल्लाह अकबर, तुम सच कहते हो। मैं अपनी जिंदगी में अल्लाह की रज़ा के लिए काम करूँगा। इसके बाद अबदाल रहमान और ज़्यादा नेक हो गया और लोगों की मदद करने लगा। वो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता और लोगों को इस्लाम की तालीम देता। वो लोगों को बताता कि अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना कितना ज़रूरी है और कैसे हम अल्लाह की मदद हासिल कर सकते हैं। अबदाल रहमान की नेकी की खबर गांव के लोगों में फैल गई और लोग उसकी तरफ मुतवज्जह होने लगे। वो लोगों के लिए एक मिसाल बन गया और लोग इससे सीखने लगे। फातिमा भी अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के रास्ते पर चलती रही और लोगों की मदद करती रही। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो आप भी अबदाल रहमान की तरह नेक बनने की कोशिश करें और अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें।